वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। बर्तानिया को पीछे छोड़कर भारत बना दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत, IMF की रिपोर्ट। अमेरिका की ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की बढ़ी उम्मीदें। अमेरिकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा, मुज़ाकरात में आई पहले से ज़्यादा तेज़ी। बगदाद में एहतजाजी मुजाहिरों में ईरान के खिलाफ नारेबाजी, करप्शन और कोटे के खात्मे का भी मुतालबा। अफगानिस्तान के मगरबी सूबे हेरात की मस्जिद में धमाका, पेश इमाम समेत 18 अफराद जाँ बहक। श्रीलंका के साबिक सदर गोटाबाया राजापक्से की वतन वापसी, एयरपोर्ट पर उनके हामियों ने किया उनका इस्तकबाल। भारत की कोविड वैक्सीन मुहिम में 213 करोड़ से ज्यादा लगाई गई वैक्सीन, सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत का बयान। और अब खबरों की तफसील। भारत अफरात ज़र का सामना करने वाले बरतानिया जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया है। ब्लूमबर्ग मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि भारत 2021 के आखिरी 3 महीनों में बरतानिया को पीछे छोड़कर अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद 5वीं बड़ी मईशत बन गया है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड्स यानी IMF के GDP के आदद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिकी डॉलर पर मुबनी हिसाब से भारत ने पहली सेमाही में अपनी बर्तरी को बढ़ाया है, जबकि बरतानिया को अफरात ज़र का सामना है। IMF की पेशगोइयों में ये भी दिखाया गया है कि भारत इस साल सालाना बुनियादों पर डॉलर के मामले में बरतानिया को पीछे छोड़ रहा है। वाज़ेह हो कि एक दहाई पहले भारत सबसे बड़ी मईशतों में 11वें नंबर पर था, जबकि बरतानिया 5वें नंबर पर था। यूनाइटेड किंगडम में बढ़ती महंगाई से अवाम को परेशानी का सामना है। तवानाई के बढ़ते हुए अखराजात की वजह से मुल्क भर के पब मालिकीन इस मौसम सरमा को अपने पब्स बंद करने पर मजबूर हो सकते हैं। बरतानिया में तवानाई की कीमतों में 300% तक इजाफे से पब मालिकीन को अपने कारोबार को चलाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। अमेरिका की जो बाइडेन इंतज़ामिया ने ईरान के साथ जौहरी मुआहदे के बारे में उम्मीद पहले से निस्बतन बढ़ती हुई जाहिर की है, ताकि 2015 वाला जौहरी मुआहदा बहाल किया जा सके। अमेरिकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है कि ये उम्मीद का मामला ज़रूरी नहीं कि इसी तरह उस पर क़ायम रहा जाए, उसके लिए बहरहाल एक डेडलाइन है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का हवाला देते हुए जॉन ने कहा, सदर जो बाइडेन कह चुके हैं कि हम एक मुआहदा करना चाहते हैं और हम ये मुआहदा सिफारती तरीक़े से चाहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इसके लिए हमेशा खड़े नहीं रह सकते। इसीलिए हम तवक्को करते हैं वो इस तरह तेज़ी से बढ़ेंगे ताकि पेशरफ्त हो सके। उनका कहना था कि चंद हफ्ते पहले मुज़ाकरात जिस सतह पर थे उससे आगे आए हैं। इराक़ के तारीख़ी शहर बगदाद के अल-नसूर स्क्वायर में दारुल हुकूमत के वस्त में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ एहतजाजी जुलूस निकाला गया। मुजाहिरीन करप्शन और कोटे के ख़ात्मे का मुतालबा कर रहे थे। मुजाहिरीन ने इराक़ के मामलात में तेहरान की मदाखलत की मजम्मत भी करते हुए नारे लगाए। वो कह रहे थे, इराक़ में ईरान की हुकूमत नहीं चलेगी। इराक़ी ख़बररसां एजेंसी के मुताबिक ये एहतजाजी मार्च, जिसमें तशरीन तहरीक फोर्सेस के मुजाहिरीन कई सूबों से आए थे, को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई थी।
افغانستان کے مغربی صوبے ہرات کی راجدھانی ہرات شہر کی ایک مسجد میں جمعے کے روز ہونے والے دھماکے میں پیش امام سمیت جملہ 18 افراد کی موت اور 23 دیگر کے زخمی ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ ایک مقامی اہلکار نے یہ اطلاع دی۔ صوبائی انتظامیہ کے ترجمان مولوی حمید اللہ متوکل نے میڈیا کو بتایا کہ مشہور عالم دین مجیب الرحمان انصاری اور ان کے بھائی حبیب الرحمان انصاری سمیت جملہ 18 افراد جاں بحق اور 23 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ بتا دیں کہ مجیب الرحمان انصاری کو طالبان کا انتہائی قریبی ساتھی تصور کیا جاتا تھا، جبکہ طالبان کے سربراہ ذبیح اللہ مجاہد نے بھی مجیب الرحمان انصاری کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ روس نے امریکہ میں داخلے کے لیے 56 ویزوں کی درخواست کی ہے، جن میں وزیر خارجہ سرگئی لاروف اور ان کے ساتھی بھی شامل ہیں، جو اس ماہ اقوام متحدہ میں عالمی رہنماؤں کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک جائیں گے۔ تاہم امریکہ نے تاحال روسی وزیر خارجہ اور دوسرے عہدیداروں کے ویزے جاری نہیں کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹیرس کو لکھے گئے ایک خط میں UN میں روس کے سفیر نے کہا کہ ابھی تک امریکی حکومت نے وزیر خارجہ کے لیے ویزا جاری نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ خطرناک ہو گیا ہے، کیونکہ پچھلے کئی مہینوں سے واشنگٹن نے اقوام متحدہ کی دیگر تقریبات میں شرکت کے لیے متعدد روسی سفیروں کو انٹری ویزا دینے سے مسلسل انکار کیا ہے۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ اقوام متحدہ کی میزبان ملک کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے لیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ویزا ریکارڈ امریکی قانون کے تحت خفیہ ہے، اسی لیے وہ انفرادی کیسز پر تبصرہ نہیں کر سکتا۔ میکسیکو کے وسطی صوبے موریلوس میں ایک فٹ بال میچ کے دوران مسلح ملزمان کی فائرنگ سے ایک سابق میئر سمیت کم از کم 4 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ یہ اطلاع مقامی پروسیکیوٹر کے دفتر نے دی۔ دفتر کے مطابق مسلح ملزمان آئے اور وہاں موجود لوگوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ کپکسٹلا کے سابق میئر آمرولونا سمیت 2 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے اور 2 دیگر اسپتال میں علاج کے دوران چل بسے۔ دفتر نے جمعے کو ایک بیان میں کہا کہ اس واقعے میں کم از کم 10 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ میکسیکو کی وزارت دفاع کے مطابق موریلوس میں پرتشدد واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اغوا کی وارداتوں کے لحاظ سے یہ صوبہ ملک میں پہلے نمبر پر ہے۔ کینیڈا کی پبلک ہیلتھ ایجنسی نے کہا ہے کہ کینیڈا میں منکی پاکس کے 1289 معاملوں کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں 35 اسپتالوں میں داخل ہیں۔ صحت ایجنسی نے بتایا کہ تصدیق شدہ معاملوں میں سے 618 اونٹاریو، 493 کیوبک، 139 برٹش کولمبیا، 41 البرٹا، 3 ساکسیچیوان، 2 یوکون اور ایک نووا اسٹاکیا، مانیٹوبا اور نیو بونسوک سے ہیں۔ امریکہ نے چین کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں تائیوان کا دفاع کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے اسے $1.11 ارب کا اسلحہ فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب چین نے اس کے خلاف جوابی اقدامات کی دھمکی دی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ نے تائیوان کو ہتھیار فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ان ہتھیاروں میں 60 بحری جہاز شکن میزائل اور فضا سے فضا میں مار کرنے والے 100 میزائل اور ریڈار سسٹم شامل ہیں۔ واضح ہو کہ 1 ماہ قبل ہی امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نے اس خود مختار ملک کا دورہ کیا تھا، جو حالیہ برسوں میں کسی اعلیٰ امریکی عہدیدار کا پہلا دورہ تھا۔ اس کے بعد چین نے اپنی طاقت کی نمائش کے لیے زبردست فوجی مشقیں شروع کر دی تھی۔ چین تائیوان کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے اور عالمی طاقتوں کو خدشہ ہے کہ وہ مستقبل میں اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ ورلڈ نیوز میں فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا، ملاقات ہوگی اس بریک کے بعد۔ BBN چینل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع۔ اب BBN چینل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے۔ ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر اب BBN چینل دیکھ سکتے ہیں۔ اسکرین پر BBN چینل کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ BBN چینل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ آپ کی ڈیمانڈ پر وہ ضرور BBN چینل ٹیلی کاسٹ کریں گے، کیونکہ BBN
एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं। ब्रेक के बाद बीबीएन वर्ल्ड न्यूज़ में आपका दोबारा खैर मकदम है। ये बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। श्रीलंका के साबिक सदर गोटाबाया राजापक्से थाईलैंड के दारुल हुकूमत से जुमे को तकरीबन निसफ शब के करीब कोलंबो के बंदरा नायके बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरे। खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक राजापक्से की सियासी जमात के अरकान ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। बाद में उन्हें सख्त हिफाजती इंतज़ामात के दरमियान कारों के एक काफ़िले में ले जाया गया। वाज़ेह हो कि श्रीलंका के अवाम मुल्क में गैर मामूली इक़्तिसादी बहरान के लिए गोटाबाया राजापक्से को मौरदुल इल्ज़ाम ठहराते हैं। उनके ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाजी मुज़ाहरे भी हुए थे, जिसके बाद वो 13 जुलाई को एक फ़ौजी तैयारे में अपनी अहलिया और 2 मुहाफ़िज़ों के साथ मालदीव फ़रार हो गए थे। वो वहाँ से थाईलैंड जाने से कबल सिंगापुर गए और वहीं से अपना इस्तीफ़ा भेज दिया था। बताया जा रहा है कि थाईलैंड से ही उन्होंने अपनी वतन वापसी के लिए अपने जानशीन रानिल विक्रमासिंघे से मदद की अपील की थी। भारत की कौमी कोविड वैक्सीन मुहिम के तहत मुल्क भर में 213 करोड़ से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत ने हफ्ते को बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 2 अरब 13 करोड़ 1,07,236 वैक्सीन लगाई गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 7,219 नए मरीज़ सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीज़ों की तादाद 56,745 तक पहुंच गई है। ये मुतासरा मामलों का 0.13% है, जबकि यौमिया इन्फेक्शन की शरह 1.98% तक पहुंच गई है। मोहसिन इंसानियत हुजूर अकरम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाले हैदराबाद के गोशामहल इलाके के रुकन असम्बली राजा सिंह की रिहाई का मुतालबा करते हुए आज हैदराबाद के इलाके गोशामहल में बंद मनाया गया। राजा सिंह, जो इस हलके की असम्बली में नुमाइंदगी करता है, फ़िलहाल चल्लापल्ली जेल में महरूस है। इस जेल में राजा सिंह की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है और उसके बैरक को भी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बदल दिया गया है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। बर्तानिया को पीछे छोड़कर भारत बना दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत, IMF की रिपोर्ट। अमेरिका की ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की बढ़ी उम्मीदें। अमेरिकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा, मज़ाकरात में आई पहले से ज़्यादा तेज़ी। बगदाद में एहतजाजी मुजाहिरों में ईरान के खिलाफ नारेबाजी, करप्शन और कोटे के खात्मे का भी मुतालबा। अफगानिस्तान के मगरबी सूबे हेरात की मस्जिद में धमाका, पेश इमाम समेत 18 अफराद जाँ बहक। श्रीलंका के साबिक सदर गोटाबाया राजापक्से की वतन वापसी, एयरपोर्ट पर उनके हामियों ने किया उनका इस्तकबाल। भारत की कोविड वैक्सीन मुहिम में 213 करोड़ से ज़्यादा लगाई गई वैक्सीन, सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत का बयान। वर्ल्ड न्यूज़ में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।